हाँ जी, तो सेकंड टाइम शुरू कर रहे हैं क्योंकि पहले टाइम माइक नहीं कनेक्ट हुआ था। जिस तरह पाकिस्तान का दिमाग कनेक्ट नहीं हुआ था ना, उस तरह हमारा माइक नहीं कनेक्ट हुआ था। तो खैर ये मैंने स्कोर कार्ड आज खोला है क्योंकि शर्मनाक स्कोर कार्ड है। मेरा था कि खोल के तो देखें, जिस तरह खुला है उसी तरह स्कोर कार्ड भी खुला हुआ भाई है। भाई ने पूरा मैच देखा यार, अपनी पूरी रात बर्बाद नहीं, की नहीं, है बड़ी हिम्मत है पाकिस्तान आपकी क्रिकेट भाई। टीम के लिए। मैं तो टेल एंड देखा था, उसके बाद मैंने ऊपर-नीचे बस होके देखा। तो खैर, शाहीन शाह अफरीदी हमारा वर्ल्ड पेसर, वर्ल्ड क्वालिटी पेसर, मैं तो 8 कहता हूँ यार ओवर तुम बैटिंग 74 से स्टार्ट रन्स। करो, बैटिंग बैटिंग से से स्टार्ट करें? करो। हाँ हाँ मतलब क्रोनोलॉजिकल में ऑर्डर में वाहियात डिस्क्राइब करता है ना फिर पूरी। ये बात तो ठीक है। मैं कहा कि चलें, मैं अपना स्कोर कार्ड खोला हुआ है। इमामुल हक 10 रन, 26 बॉलें, रन आउट। और रन आउट हुआ भी किस तरह है। यही तो मैं कहता इसको शर्म नहीं आई कि बंदा एक पूरी टीम पे तूने प्रेशर डाल दिया ऊपर। एक तो बॉबी पे, बॉबी तो खैर उससे बात करेंगे, बट उसके बाद जी आप इस तरह रन आउट हुए हो जो कि बंदा, मतलब क्या रन था ये। यार वो रन विराट भी ना कर पाता। योयो टेस्ट नहीं, इसने ट्रिपल योयो टेस्ट दिया हुआ ना, किसने कहा ट्रिपल नहीं मैं यूरो पहुंच टेस्ट जाऊंगा। इसने किया है कि मैं कड़ाका लगाऊंगा और फिर मैं अक्षर पटेल की एक्यूरेसी टेस्ट करूंगा। अगर तो लग गया तो लग गया, अगर नहीं लगा तो बस बच जाएंगे। लेकिन वो लग गया और आप 1 फुट से बाहर थे। उसको लगा तो फिर पूरे पाकिस्तान को भी साथ लग गया वट्टा। खैर, ऐसा तो वाहियात रन। चलें उस पे करते हैं इमामुल हक। अच्छा जी, बाबर आजम हमारे 23 रन 26, ये सेम स्टोरी है कि 2-3 चौके अच्छे लगते हैं। उसके बाद वही जो एक किसी किस्म का आउट, अब जिस तरह हार्दिक ने थोड़ी सी लेंथ लेंथ अपनी पीछे की है, तो यहाँ इन भाई ने पीछे निक कर दिया। यार कसम से मुझे तो बाबर पे तरस आता है। मुझे लगता है वो गलत मुल्क में पैदा हो गया है। बाबर जैसे टैलेंट को अगर वाकई में अप्रिशिएट करने का हमें सही वो मौका मिलता है तो उसको किसी और मुल्क में पैदा होना चाहिए था और फिर हमारी बॉलिंग खेली थी। वो भी उसका मारता, भी वो भी सेंचुरियां मारता। उसका भी करियर कहाँ से कहाँ पहुंच चुका होता। यार पूरे मतलब पूरा पाकिस्तान जितने भी आपके जो जो फॉर्मर क्रिकेटर्स हैं और जो एनालिस्ट हैं वो सब कह रहे हैं कि बाबर की ओपनिंग में जगह नहीं बनती, उसको 3 या 4 पे खिलाओ। आप उसको अगर ओपन कर रहे हो तो उसके साथ कोई ऐसा बंदा भेजो जो चार्ज तेज ले खेलता हो। सके, क्योंकि बाबर जो इनिंग्स में इम्पेटस नहीं करता वो अक्यूमुलेटर है शुरू शुरू में जिसका हम्म। सब जो मतलब विराट, जैक एलिस, सब इस तरह के प्लेयर थे। आपने उसके साथ भेज दिया इमाम को जिससे साल से वनडे क्रिकेट खेली नहीं है। हम्म। वो बंदा 24 बॉलें खेल के इससे 10 बना के बैठा हुआ था। अब जाहिर बात है अब प्रेशर उस पे कि भाई हम्म। तुम स्ट्राइक रेट भी मारो। ऊपर उठाओ और रन रेट भी ऊपर करो। हम्म। तो अगर वो चांसेस लेगा तो विकेट तो गिरेगी। हम्म। वही हुआ। नहीं देखे ना, ये खैर इसको मैं अभी सेकंड वाले पे थर्ड वाले पे चलते हैं, बट उससे पहले मैं कहता कि ये रोहित की जो फिर इंपॉर्टेंस है ना इंडियन टीम में, वो हम्म। होती है कि वो आके भाई जो भी हो मार धाड़ करके या तो जल्दी आउट हो जाएगा या मार मुर के जाएगा कि दूसरे को गिल टाइप बंदे को टाइम मिल जाए कि वो आराम से यार खेल लेकिन सके। रोहित में फिर वो स्किल भी तो है ना। आप बाबर हाँ, से वो चीज एक्सपेक्ट करो जो वो कर ही नहीं सकता। नहीं, मैं वही कहना चाह तो रहा था कि मतलब कि आपके पास उस तरह इक्विवेलेंट उस तरह के स्किल्स वाला एक बंदा इसके साथ आना चाहिए, तभी तो बाकी एग्जैक्टली फ्लरिश करते हैं। तो हाँ, आपके पास फखर आपका इंजर हो गया, आपका उस्मान खान जो बेसिकली आपके टीम में रखा ही इसीलिए हुआ है कि वो पावर प्ले में आके बैटिंग कर सके। या आप तेज ताहिर को खिला दो यार, जो मतलब हाँ उसे मोस्टली अपना करियर 4-5 पे खेला है, लेकिन वो पिछले साल तो ओपन कर रहा था। हम्म। उसी की बेसिस पे उसको आपने टीम में सेलेक्ट किया, वो खेल रहा है 5 पे, बाबर ओपन कर रहा है। मतलब कहाँ के भाई ये वो तो खेला अकल ही है, नहीं मुझे समझ आज। नहीं आती। खेला ही तय तैयार था। उस सर नतीजा तय था, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि उस्मान खान है तो आपने जो कॉल आउट किया था कि वो तो उसको गेम ही नहीं उसको तो मिलनी। डाला ही नहीं, नहीं नहीं हाँ, उसको डाला ही नहीं। उसको कोई गेम ही नहीं मिली। वो बेंच गरम करने आया है भाई वो आज। यूएई चला जाता बेहतर था उसके लिए। हाँ वो खैर, मैं उसको तो कहना, उसको कहना, उसको वही उसको कहा तू वहीं रह जा, वापस दिख मत। वो बेहतर था उसके लिए। खैर, साउथ शकील 62 रिस्पेक्टेबल कर गया। वो भी इसलिए क्योंकि पिच स्लो थी तो ये खेल गया, लेकिन कोई भी नथिंग गेम चेंजिंग। रिजू का भी वही यार मसला। देखिए सऊद और रिजवान की जो इनिंग्स थी ना, हाँ हाँ, मतलब 100 का स्टैंड था ना उनका। एंड में उसका स्कोर कार्ड रिस्पेक्टेबल लग रहा है सऊद का। लेकिन इन्होंने बीच में भाई जो 10 से 20 ओवर थे उसमें उन्होंने 30 रन भी नहीं बनाए। हम्म। मतलब पहले 10 में आप 55 से ऊपर कर गए, उसके बाद फिर आपसे 30 भी नहीं बने।
इन्होंने तो बिल्कुल इनिंग्स की जो शुरू में मोमेंटम थोड़ा बहुत मिला था उन्होंने तोड़ दिया, उसके बाद फिर आप बेसिकली कैच अप कर रहे हो, क्योंकि ये 240 की तो पिच थी नहीं यार, 260 270 तो बनना ही चाहिए था। इजी 280 तो हाँ, करना चाहिए था इस पे। या और ऐसे भी नहीं था कि वो बहुत ही मतलब किलर और थ्रेटनिंग किस्म की बॉलिंग थी, वो सिंपल प्लान था, लाइन लेंथ मेंटेन करो, भाई उन्होंने हार्ड लेंथ पे बेसिक्स बॉल अपनी कराओ। ठीक रखी है ना, हाँ, उन्होंने बेसिक्स ठीक रखी हैं, लेकिन हार्ड लेंथ नहीं पे बॉल कराओ और उनको फ्रंट फुट पर ना आने दो, और इन्होंने कसम खाई हुई थी कि भाई हमें तो सिंगल डबल लेनी ही नहीं है, जब चौके वाली बॉल आएगी तो हम कुछ कर लेंगे, वरना बस ब्लॉक करते रहो। जो कि इनका 10 ओवर पुराना में ज़ाया हो गए। पुराना हिसाब मतलब किताब है। हम वो टीम है जो 50 ओवर का मैच खेलती है और हमें एंड में T20 ही खेलते हैं, क्योंकि हम 20 ओवर में रन बनाते हैं। 30 ओवर की तो बॉलें डॉट हो जाती हैं। समझ नहीं तो आती ना ज़ाया ओवर ज़ाया हैं, कि करना ओवर क्या ज़ाया है। हैं। हाँ, नहीं खैर ऊपर से फिर वही यही है, सलमान अली आगा भी ये जो, क्योंकि एंड में जब ये दोनों भाई लगे रहे हैं रिजवान और शकील, इन्होंने जो रफड़ डाला है इतनी देर फंसा के रखा है, उसके बाद जो बेचारे एंड में आए हैं उड़ाने के लिए, उस वक्त आपको कुलदीप यादव चिमड़ गया जिसने यार आपको वो कुछ करने नहीं दिया। सलमान अली आगा की तो वो शॉट उस वक़्त ऑन थी नहीं, क्योंकि आप फाइनली जो है 4 की रन रेट पे खेलना शुरू हो रहे हो, आप रन्स एक्यूमुलेट कर रहे हो। उस वक़्त उसको ये सोचना चाहिए था यार कि मैं अगर कुलदीप यादव के ओवर सी ऑफ कर जाऊँ, या हम्म अगर आखिरी 5 या 6 ओवर तक गेम आ जाती तो हम शायद 260 तक खींच लें इसको। हम्म उसको हुआ कि नहीं भाई, हम हार्दिक के ओवर सी ऑफ कर जाएँगे क्योंकि वो अच्छी बॉलिंग कर रहा है। हम कुलदीप यादव पे चांस लेंगे। यार भाई, मतलब वो बंदा जो है पिछले 3-4 सालों में उसने आपको दिखा दिया है कि आप उसके अगेंस्ट चांस नहीं ले सकते। हम्म उसकी गुगली बहुत अच्छी है और बड़ा उसका अच्छा फेवरेट भी बॉलर है बहुत भाई, अच्छा वो है। बहुत जबरदस्त बॉलर लेकिन लेकिन है। आपने कसम खाई हुई है कि नहीं, कुछ भी हो जाए, हम असी मारना है। गलत बॉलर के खिलाफ ही चांस लेंगे। हम हम्म उसके खिलाफ चांस लेंगे, मतलब कि जिसके खिलाफ कोई चांस नहीं देता। नहीं, और ये या तो तू हेड हो ना, ट्रेविस हेड जो, हुँ, या सिचुएशन भी देखो ना, क्योंकि हमने वो रखा होता है कि हाँ उसको अटैक करो जो इनका सबसे बड़ा प्लेयर है, भाई तुमसे स्कोर ही नहीं कुछ हुआ, या 200 तुम्हारा हुआ नहीं है, मैच खत्म हो रहा है, तू आके उसको हिट आउट करेगा अटैक से। हुँ। और यार मतलब आप खुद सोचो ना, मतलब आप आखिरी रिकॉग्नाइज्ड बैट्समैन हो, अगर आप गिर जाते हो तो पीछे टेल आ रही है और आप ये हम्म कह रहे हो कि आप टेल को अब कुलदीप यादव के साथ अगेंस्ट एक्सपोज़ कर दोगे, वो तो हाँ, जो कि देखा मतलब क्या हुआ फिर। कॉम्पिटिशन ही नहीं ना, वो तो खा हाँ, जाएगा और वही हुआ। तो फारिग कर दिया है। खैर, ये कर मर मरा के इन्होंने 241 किया। फिर आते हैं जी आपकी यार वर्ल्ड बैटिंग, क्लास स्पेस अटैक। लेकिन बॉलिंग पे आने से पहले मैं जो बैटिंग पे एक समरी देना चाहूंगा, हम्म इतनी क्लूलेस बैटिंग और ब्रेनलेस बैटिंग मैंने शायद ही कभी किसी इंटरनेशनल टीम को करते हुए देखी हो। भाई एसोसिएट है, मैं मतलब तो कह रहा हूँ ना। यार 10 से 20 ओवर में आपसे रन बन ही रहे, फिर फाइनली जब आपको थोड़ा बहुत समझ में आनी शुरू की, अच्छा ठीक है यार, अब हम 4-5 रन पर ओवर खेल रहे हैं। रिजवान ने वही वाहियात की जो उसने T20 वर्ल्ड कप में की थी, जहाँ पे मैच हमारे हाथ में था और इसने बेसिकली बुमराह के इंटेपर पे बोल्ड हुआ। हम्म मतलब तुम उस वक़्त वो चार्ज लेने की ज़रूरत नहीं थी। आप फाइनली जब 4-5 पे खेल रहे हो, आप करो यार ठीक है यार, हम बेसिकली अब आखिरी 10 ओवर में गेम बनाएँगे। हमारा टारगेट हम्म ये होना चाहिए कि आखिरी 10 ओवर में 80 से 90 रन खींच लो, अगर आप 5-6 विकेटें हाथ में हैं। हम्म आप आउट हुए, उस चक्करों में फिर तैयब ताहिर को तो बॉल समझ ही नहीं आई। उसको तो पूरी टूर्नामेंट नहीं समझ आई। और उसके बाद फिर सऊद ने भी विकेट बस फेंक दी। हालाँकि यार तुम 60 पे बैठे हुए हो, तुम 70 बॉलें से ज़्यादा खेल चुके हो। उस वक़्त तुम्हें चाहिए था कि अच्छा ठीक है भाई, अब तो मैं तो इनिंग खत्म करके आऊँगा। उसे हम्म विकेट फेंक दी। हम्म और जहाँ पे पाकिस्तान को लगता था ना कि अच्छा हाँ यार, अब थोड़ा बहुत ये लोग अपनी तरफ मैच खींच सकते हैं, आपने लिटरली गिफ्ट किया है उनको विकेटें, हम्म कि भाई हम चाहते ही नहीं है, हमें करना ही नहीं है, हमसे ना हो पाएगा, आप ही कर लो। हाँ, बेसिक्स का मसला है ना कि या यार सिंगल डबल ही कर लो, अगर आपसे चौके नहीं लग रहे, किसने कहा हुआ चौके मारो, आप और भाई जब सिंगल, सिंगल, हर बॉल पे आप सिंगल लो, तो आप तो 6 रन तो बन रहे हैं। हाँ इजी 6 रन आप हाँ। पर ओवर कर रहे हो, और एक उस दो। वक़्त ये लोग कर पा रहे थे और एकदम से रिज़वान को पता नहीं क्या हुआ कि भैया मैं अब बस, अब मतलब तुम 70 बॉलें तुम बाहर नहीं निकले और एकदम से तुमने ख्याल है कि अब मैं निकलूँगा बाहर। हम्म जैसे तुमसे बॉल मिडल भी नहीं हो रही। बाबू फिर बाहर निकला और फिर पेविलियन पे ही गया ना डायरेक्ट। पेविलियन में चला गया सीधा। वो तो इन्होंने और फिर शाहीन शाह अफरीदी ने जो आके अपना रिव्यू बर्न किया एक, मतलब यार मिडल स्टंप के मिडल पे बॉल लग रही थी। देखिए इस बंदे का नहीं नहीं, ईगो उसको इतना बड़ा नजर है, इसने अलग कहा आई कि ना नहीं, यही तो मैंने मैं इस रिव्यू बड़ा, लूँगा। ये बड़ा अच्छा सेगवे इनटू बॉलिंग, बिकॉज इसके फिगर्स देखें आप, 8 ओवर्स 74 रन खाए हैं इसने। हुँ। और जो, अच्छा, जूं ही इसने वो विकेट लिया ना रोहित की, या तूने आउट कर दिया सुकून कर,
ये उसके बाद इसने हर बॉल वही ट्राई की है कि भाई इन स्विंग हो जाए, उसके चक्करों में इसने 50 रन खा लिए। यार तुम पागल हो, मतलब तुम क्या मैजिकल सिंपल बॉल रखो। हार्दिक को नहीं देखा जिस तरह उसने बॉलिंग कराई थी? यार इन्होंने 50 ओवर देखे हैं इंडिया को बॉलिंग कराते हुए। इनको समझ में आ चुकी है कि बेसिकली शॉर्ट या शॉर्ट ओवर गुड लेंथ, इस लेंथ पे, इस पिच पे लेंथ है। आप वहां पे बॉल रखोगे तो स्कोरिंग करना मुश्किल है, क्योंकि हम्म। एक तो पिच थोड़ी स्लो हो रही थी, थोड़ा बहुत वेरिएबल बाउंस था। आप 100% श्योर नहीं हो कि मैं फ्रंट फुट पे आके खेल सकता हूँ कि नहीं खेल सकता। हम्म। इन्होंने आके ये फैसला किया कि मैं जो हूँ इस पिच पे हर बंदे को बेसिकली फुल या हाफ वॉली मारूंगा, हाँ, ताकि वो रख रख के मुझे ड्राइवर मारे। वही हुआ। और रोहित को पहली बॉल पे इससे यॉर्कर ट्राई की, उसके बाद फिर एंड में उसको जो आउट भी यॉर्कर पे किया, लेकिन उससे पहले तो तुम 30 रन खा चुके थे ना खा 3 ओवर चुके हो, में। एग्जैक्टली। क्या फायदा है इस तरह की विकेट या, का? बेवकूफों वाली बातें, जेन्युइन। हारिस रऊफ जो है उसको भाई शुरू में एक तो अच्छे ओवर डाले, फिर इन्होंने उसको हटा दिया, खुशदिल को ले आए। पता नहीं, मुझे ये समझ नहीं आई ये क्या किस किस्म का ब्रेन ट्रस्ट था जब वो शुरू में ठीक करा रहा था। एक उसने जब खुशदिल ने उसका एक तो ड्रॉप किया ना पहला, गिल को वहां पकड़ लेते तो फिर या, आपका शायद थोड़ा बहुत चांस था, वो आपने ड्रॉप कर दिया। इनने उसको ड्रॉप किया है, फिर उन्हें अय्यर को ड्रॉप किया है दोबारा। उसकी मैं हमें नसीम का ओवर था शायद, उसने तो उन्होंने हम्म। दोबारा उसको ड्रॉप किया। सऊद शकील ने एक और कैच ड्रॉप कर दिया, सऊद शकील ने न्यूजीलैंड के खिलाफ भी कैच ड्रॉप किया था। और मतलब उस वक्त ऐसा लग रहा था कि रिजवान बेसिकली जो रोहित शर्मा कर रहा था ना, कि हम्म। यार आप एक एंड से पेस चलाए रखो, वो पेस बॉलर अपने रोटेट कर रहा था। थोड़ा हाँ। बहुत शमी ने कराया, फिर हार्दिक वापस आ गया। हार्दिक ने यार इतनी लंबी स्पेल शादी कभी कराई होगी, वो हाँ, 8 ओवर फेंक गया वो नहीं बड़ी बंदा। अच्छी बॉलिंग करी इसने यार। उसने राना को वो एक तरफ से वो स्पिन पेसर्स को रोटेट कराया, दूसरी तरफ से वो स्पिन चला रहा है। तो रिजवान ने सोचा यार मैं भी ये ट्राई कर लेता हूँ, लेकिन भाई आपके स्पिनर तो है ही नहीं ना। यही तो सबसे बड़ा सबसे बड़ा इशू है। मसला ये है आपका, उनके बाद 3 जेन्युइन स्पिनर खेल रहे हैं। हम्म। आप में और अच्छा आप लेकर भी किसको आए? आपने कहा चलो ठीक है यार खुशदिल को ट्राई कर लेता हूँ, क्योंकि 2 राइट हैंडर्स हैं, तो शायद कुछ हो लेफ्ट जाए। आर्म। हाँ, लेकिन वो नहीं भाई करने के यार। लिए वो बंदा यार उससे अपनी ज़िंदगी में कभी बॉल टर्न नहीं कराई होगी शायद। तो मतलब आप क्या एक्सपेक्ट क्या करो? उस वक़्त हारिस कर रहा था, उससे ऑलरेडी एक चांस क्रिएट कर लिया था। उस वक़्त ये था यार कि इसका 1 या 2 ओवर और दे दो, शायद वो निकाल ले कुछ। लेकिन आपने खुशदिल को लिया, और वो खुशदिल जैसे ही आया है, तो हाँ, बेसिकली वो रिलीज हो कोहली, गया ना, तो इजी हो गिल खेल रहे ऑलरेडी थे। सेट हुआ था, कोहली एकदम से हम्म। सेट हो गया। कोहली को जो ओनली बंदा तंग कर रहा था वो तो अबरार था, एग्जैक्टली। लेकिन लेकिन इब्रार अहमद अबरार से को भी दूसरी बंदा अंपायर ये सपोर्ट ही नहीं थी। उससे बंदा ये पूछे कि भाई तू 100 पे तूने दूसरी विकेट लिया है, तू सेंड ऑफ क्या दे रहा है उसको? देखा था, मतलब ये मतलब बेवकूफों वाली लगते हैं यार। मतलब ओ भाई वो मैच जीत गए हैं, तू सेंड ऑफ दे ले, तस्वीरें आ जाए इनकी। ये इनका ये होता है ना, अब वो इंस्टाग्राम पे तस्वीर आएगी कि ये तस्वीर आ सेंड जाएगी ऑफ दे। बस। भाई क्या बेवकूफों वाली बातें, मतलब हाँ। कि मैच की कॉन्टेक्स्ट देखो कि तुम या तो तुमने उनको 100 पे 6 आउट किए होते ना, तो फिर मैं कहता हाँ यार सेंड ऑफ दे और नहीं तू। भाई, और फिर उसके बाद आगे तुम जो शाहीन ने जो एंड में हरकत की है, मतलब वो थोड़ा सा कॉमिक सीन हो गया था। जब अब वो मैच से ज्यादा इंटरेस्टिंग ये था कि कोहली की सेंचुरी होगी कि नहीं होगी। भाई तो हम्म। आगे वाइड कराना शुरू हो गया यार, तू क्या बंदा है? कि यार मतलब शर्म आनी चाहिए। स्पोर्ट्समैनशिप भी कोई चीज होती है कि हाँ, ठीक है, मैं समझ रहा हूँ कि वो एक एक वो होता है कि यार मतलब एक तो हारे, ऊपर से उससे एक और 100 मार देगा वो, लेकिन यार नहीं तुम यार, इस तरह की लेकिन हरकतें भाई ना जो करो ना। वो पूरी आउट करो उसने फिर। इनिंग्स खेली, हाँ आउट करो ना, फिर दिखाओ हाँ, आउट करके। इतने बेवकूफों बड़े वाली बॉलर हो बातें। तुम। फारिक बॉलर है भाई, ये आपके वर्ल्ड पेस अटैक है, यार देख लें आप। भाई कि, वो बेसिकली कितने अब लेके जाने अब हैं। अब वही होना है कि ये अब ये टूर्नामेंट खत्म हो गई है आपके लिए, क्योंकि अब आप होस्ट नेशन हैं, लेकिन आप तो बाहर हो गए। अब भाई सारा जब ये मूवी तो भाई टूर्नामेंट, कर देना चाहिए अब। ये पूरी की पूरी टूर्नामेंट जब खत्म होगी, तो फिर आकिब जावेद साहब से और नकवी साहब से पूछा जाएगा कि हाँ भाई अब क्या आपको कहता क्या गलत क्या हुआ, और सारे के सारी जो टीम है वो अब तितर बितर होके इन्होंने पूरा छांटा मारना है, और सब नए बंदे आ जाएंगे। नहीं, कोई आपके पास टैलेंट ही नहीं है इस तरह का कि आप आ भी सके। ये तो खैर इस पे एक और अलग वीडियो करेंगे। और तो फील्डिंग तो यार, और फील्डिंग पे अगर आप आ जाओ भाई, 2 कैच तो आपने छोड़े। आपकी प्लेयर्स की इतनी एंड्योरेंस नहीं है कि वो सिंगल्स रोक पाए या और भाई डबल्स को रनिंग भी नहीं सिंगल्स में आती कन्वर्ट इनको, कर ले। रनिंग भी नहीं आती इनको। भाई फील्डिंग इतनी वाहियात कि आप इजी डबल्स उनको दे रहे हो, और उन्हीं उसी सेम ग्राउंड पे जहाँ जहाँ पे आप शायद ही कोई डबल भागे होगे। हम्म। ठीक है। विराट कोहली जैसा बंदा जो मिड 30s में आ चुका है, वो आउटफील्ड में बॉल पुश करके डबल भाग रहा है, और वहां पे 22-23 साल के लड़के आके उनसे बॉल थ्रो नहीं की जा रही। भाई योयो टेस्ट नहीं किया हुआ ना।
तो मतलब मैं ये हुँ, सोचा था, मैंने कहा यार कि इतना ज़्यादा फ़र्क नज़र आना शुरू हो गया आपको कि आपका जो क्वालिटी ओवरऑल हर डिपार्टमेंट में, हुँ। बॉलिंग ले लो, बैटिंग ले लो, फील्डिंग ले लो, आप इतने पीछे रह गए हो कि आप टेक्निकली ये तो किसी ये से डिज़र्व ही कम्पीट नहीं कर नहीं करते सकते। ये इस लेवल पे खेलने का। तो मैं तो तो क्या ये जो बता रहा हूँ अभी एसोसिएट रिज़ल्ट लेवल हैं होना वो चाहिए। जो रिज़ल्ट हैं वो सही हैं। मतलब हम कभी-कभी ये सोचते हैं ना कि यार सरप्राइज़िंग है, इतनी अच्छी टीम है, बुरा दिन चला गया, ये नहीं, मैच नहीं, हमारे नहीं। हाथ में होता तो, देखिए ये तो यही है, दिस इज़ व्हाट दे डिज़र्व। भाई ये इनको ना रेलेगेट हो जाना चाहिए, एसोसिएट होना चाहिए। ये तो इंटरनेशनल नहीं डिज़र्व करते, मैं बता रहा हूँ काफ़ी आपको। बुरे हालात हैं भाई, और मतलब हाँ, मैं फील्डिंग से तो शॉक हो गया था, और वही कमेंटेटर्स भी बात करते हैं यार कि फील्डिंग एक, हम लोग भी बात कर चुके हैं ये, कि वो एक अ, मतलब शौक होता अंदर है से करने आने का। वाली चीज़ है, अंदर से हुँ, आने वाली चीज़ है। आपको फ़िटनेस का शौक होना चाहिए, आपको भागना आना चाहिए, आपको ये पता होना चाहिए बेसिक्स के, बॉल को अप्रोच कैसे करना है, पकड़ना कैसे है, फेंकना कैसे है। हुँ। यहाँ जो हमारे लड़के हैं, इनको ऐसा लगता है इनको ये भी नहीं आता भाई कि वो बॉल पे इंस्टाग्राम रश पे कैसे तस्वीरें करना है। लगवा रहे होते हैं ना अपनी, हाँ, वो बस पोस्टें आप चल रही होती हैं। सेंड ऑफ दे दें आप। हाँ, वो हाँ, उन्हें देखना होता है कि मेरी नेक्स्ट तस्वीर अच्छी आई कि नहीं आई। और वो साउथ शकील वही बंदा है जिसके वीडियोज़ लीक हो गए थे, जो प्रैक्टिस में भी कैच ड्रॉप कर रहा था। हुँ। अब ये मैचेज़ में भी कैच ड्रॉप कर रहा है, और मतलब नहीं तो यार, किसी ने तो जगह लेनी थी ना दुलहशवी की, कि वो उसको ऐसा बाहर लग रहा था रखा कि है। बेसिकली एक बंदा गया तो दूसरा बंदा आ हाँ, गया, वो वही हरकतें करना शुरू किसी हो ने तो ड्रॉप करना है ना गया। कैच। नहीं यार, तीनों डिपार्टमेंट में आई थिंक पाकिस्तान टुडे ऑल इन ऑल कंप्लीटली आउटप्लेड इन ऑल डिपार्टमेंट्स। और हाँ, जो आज के मतलब न्यूजीलैंड की गेम में तो आप फिर भी कहते हो यार चलो ठीक है, वो हम लोग हमेशा स्लो नहीं, नहीं, स्टार्ट लेते हैं। उसने भी लेकिन बैट आज सीन के था। मैच में आपको दिख रहा था कि जो इंटरनेशनल टीम्स हैं, जो मॉडर्न डे वनडे क्रिकेट खेल रही हैं, उनमें और आपके लेवल में कितना बड़ा फ़र्क आ बहुत चुका फ़र्क है। है, जेन्युइन फ़र्क है। आपकी बैटिंग करीब भी नहीं है, क्योंकि आप अभी तक 80 का क्रिकेट खेल रहे हो कि हुँ, बस किसी तरह विकेटें बचाओ, ब्लॉक 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 करो, एंड 10 ओवर में आके एंड में 70 मार दिए। अगर आप 260 तक ले जाओगे तो शायद हमारी बॉलिंग हमें बचा ले। वो तो भी नहीं कर पाकिस्तान सकती का अब। 70s और 80s का मंत्र होता था, हाँ, 90s तक कर लो। मतलब यार, मैं तो एक दफ़ा सोच रहा था कि मैंने आज तक कभी सलीम मलिक, एजाज अहमद और बासत अली को इतना स्लो नहीं खेलते देखा जितना रिजवान और सऊद शकी बीच में खेल रहे थे। और वो मिडिल हाँ, ओवर्स में करते ही ये थे कि 4-5 करते रहो, इनसे वो भी नहीं हुँ। हो रहा था। आपकी नहीं, नहीं, बॉलिंग जो क्वालिटी है, गिर गई है, बॉलिंग की हाँ, क्वालिटी फ़र्क है बिल्कुल। आपकी जो फास्ट बॉलिंग, जो बैटरी है, जिसका आपको बड़ा फख्र था कि मतलब ये वर्ल्ड बीटर्स हैं, हमारी शायद बेस्ट बॉलिंग अटैक है। शाहीन इज बेसिकली फिनिश्ड आई थिंक, हुँ, क्लूलेस, ही हैज़ नो थॉट प्रोसेस, उसको एक कुछ पता ही नहीं है कि बैट्समैन को आउट करना है कैसे। हुँ, उसके पास एक ट्रिक है कि अगर मैं शुरू में इन स्विंगिंग यॉर्कर या फुल पिच करके बीट कर लूँ और बोल्ड या हुँ, एलबी कर लूँ तो फिर ठीक है, उसके बाद विकेटें कैसे निकाली मुझे नहीं पता। हुँ। सारी अ, बॉलिंग का यही हिसाब है हाँ, हारिस बेसिकली। रऊफ जो है वो बेसिकली पेस अगर पिच उसको पेस में असिस्ट कर रही है तो वो शायद कुछ कर लेगा, अगर पिच डेड है तो कुछ नहीं कर सकता। कुछ नहीं करता। मतलब शोएब अख्तर जिस इन डेड पिचेस पे टीम्स तबाह कर देता था, यहाँ पे इस बंदे हुँ। से बस ये है कि मैं आके नहीं, नहीं पेस ये तो मार लूँगा लेकिन न कंट्रोल कोई उससे नहीं तो है। कंपेयर करना ही और नसीम तो बेचारा जब से शोल्डर इंजरी से वापस आया, उसको तो ऐसा लगता है कि उसको विकेट लेना ही भूल गई हैं। उसकी हुँ, लाइन लेंथ काफ़ी हद तक कई होती है, लेकिन यार ना उसके पास, ना उसको वेनम मूवमेंट नहीं मिल है रही उसकी है, बॉलिंग में। ना पिच से मूवमेंट मिल रही है, ना स्विंग मिल रही है, बिल्कुल मतलब। हुँ, और स्पिन तो आपके पास और है ही नहीं ना, तो बेसिकली बॉलिंग फारिग है। और और फील्डिंग क्या आपने फील्डिंग कर ली है, बता फील्डिंग तो दी। ऑलरेडी कर ली है, तो आप तो इतना ज़्यादा पीछे रह गए हो हर डिपार्टमेंट में कि इनको बेसिकली बैठ के ये सोचना पड़ेगा यार कि अब हमें आगे करना क्या है। और इस पे हम हुँ, पहले भी बात बात कर चुके हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट में क्या-क्या इश्यूज़ हैं। वो अफ़सोस की बात ये है कि ये कितने सालों से ये कहानी चल रही है, कोई बदल नहीं रहा, और एक्चुअली लग रहा है हुँ। कि चीज़ें बद से बदतर होती जा रही नहीं वो होंगी जब तक रिलेगेट नहीं होंगे, एसोसिएट लेवल पे नहीं जाएँगे तब तक नहीं हैं। होना। इस तरह निकालना ही अच्छा है पड़ता है। यार, थोड़ी अच्छा है, बेइज़्ती होगी। आप अब जिस नहीं, हिसाब नहीं से ये जिस ढीठ तरह ये हैं। लोग आज ओए खेले हैं ये भाई, ढीठ हैं ये ये बांग्लादेश उनको से भी नहीं जीत पाएँगे। ये ढीठ हैं। अच्छी बात है ना जीते ना, तो ताकि समझ मैं आए। तो एक तरह से ये सोच रहा हूँ कि अगर व्हाइट वॉश होके ये निकलते हैं ना इस टूर्नामेंट से, होस्ट फिर नेशन भी बन कुछ नहीं के, होना। बेइज्जती तो एक अपनी जगह है, लेकिन मुझे उम्मीद ये है कि नहीं, नहीं, नहीं। पीसीबी फिर बैठ के कुछ सोचेगा कि यार कि हमें देखते हैं। कुछ चेंज करना कुछ है। अब हर साल जो वो सर्जरी होती है, बंदे वही रहते हैं, इक्का-दुक्का लोग निकलते हैं, लेकिन अभी तक मैं पिछले 4 साल में देखा हूँ कितनी सर्जरीज़ हो चुकी हैं, लेकिन कुछ बदला नहीं है अभी तक। तो हुँ, चलें इस वक़्त तो देखते हैं। पॉज़िटिव होना बड़ा मुश्किल हो रहा है। नहीं, नहीं पॉज़िटिव करके क्या करना है, कोई पीछे कोई सब्सटेंस हो तो बंदा पॉज़िटिव होता है ना, बेवकूफ़ खुद का निज़ाम लेकिन थोड़ी लेके इंडिया बैठे को हैं। यार इंडिया को तो क्रेडिट देना पड़ेगा। उन्होंने पे नहीं, नहीं पे वो और भाई जब वो आए हैं, उन्होंने फ़ॉरेन पिच को समझ लिया कि यार
लेंथ पीछे खींचो क्योंकि ड्राइवर नहीं पड़ सकती। जैसे ही बाबर ने आके 2-3 चौके लगाए, उन्होंने फौरन लेंथ पीछे खींच ली। हुँ। उसके बाद वो कभी आगे आए ही नहीं। स्पिनर्स ने जिस तरह रन फ्लो और गेम को कंट्रोल किया इंडिया के, वाज़ एक्चुअली वेरी, वेरी प्रोफेशनल। और फील्डिंग तो उनकी यार, ग्राउंड हुँ। फील्डिंग इज़ नहीं अमेजिंग। यार, वो एक प्रोफेशनल आउटफिट है, वो जीतने आए हैं चैंपियंस ट्रॉफी, तो वो वो यहाँ पे कोई शुगर लगाने नहीं दे आए हुए हैं। दे दे लुक लाइक अ चैंपियन टीम। और हुँ। एक्चुअली मुझे तो इस वक़्त ये लग रहा है कि फाइनल अब तो ये पहुँच जाएँगे जिस तरह ये लोग खेल रहे हैं, क्योंकि हाँ, उनके सारे के ऑस्ट्रेलिया सारे इनका ही मैचेस होगा। उनके सारे के सारे मैचेस दुबई में। तो एक तो उनको वैसे भी एडवांटेज है क्योंकि उनको पता है पिच कर क्या रही है। हुँ। जो बाकी टीमें दुबई खेलने आएँगी वो पहली दफ़ा दुबई खेलेंगे, तो वो सब थोड़े से पीछे रहेंगे। तो इंडिया को इस लिहाज से एडवांटेज तो है, जो मैं नहीं, समझता हूँ लेकिन थोड़ा सारे अनफेयर भी है, मैचेस तो बंदा लेकिन देख ही रहे हैं ना, लोगों को समझ तो आ जाती है कि पिच क्या कर रही है, वो इतना भी यार लेकिन मतलब उस पे खेलना और एक्सपीरियंस करना और टीवी पे देखना और वो सीखना वो हुँ, अलग बात है। तो थोड़ा बहुत अनफेयर है, लेकिन खैर वो तो अलग कहानी है, पॉलिटिकल डिस्कशन है। लेकिन इस वक्त देयर सीम्स लाइक द टीम टू बीट, वो हुँ, बहुत स्ट्रांग है। ठीक है। चलें, अब नेक्स्ट मैच पे करते हैं, ये लंबी होगी ज़रा वीडियो। तो या ये है कि अब तो इंडिया को ही फ़ॉलो करेंगे, क्योंकि पाकिस्तान पे 1-2 कर लेंगे करना हुआ तो, एक बट मैच बचा है, जनरली वो भी देख हाँ, लेंगे डीट क्या करते हैं। लेकिन हाँ, जन इंडिया की जर्नी जनरली इंडिया को इंटरेस्टिंग होगी, फ़ॉलो क्योंकि करेंगे, हाँ। या इंडिया न्यूजीलैंड की गेम काफी इंटरेस्टिंग हो सकती है। हाँ, दैट वो कुड बी अ करेंगे। फाइनल। नेक्स्ट वीक कवर करेंगे। चलें फिर, चल यार, वी विल सी यू गाइस ओके। नेक्स्ट टाइम।